मैं जेई साहब को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि गुड़ इतना पोला होने की मक्खी खा जाएगी। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विधायक विनोद बेड़ा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गरीबों की दुश्मनी है सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विधायक विनोद बेड़ा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बोधे इसलिए लगा रहे हैं ना, इनके बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते, बच्चे तो गाम राम के स्कूल में पढ़ते हैं, इसलिए बोधे लगा रहे हैं। लेकिन लगने नहीं देंगे, लगने नहीं देंगे अंकित भाई, लगने नहीं देंगे। चीज का पता जय साहब, एस्टीमेट और वर्क ऑर्डर के अंदर अगर प्लास्टिक कोटेड डोर्स हैं और यहाँ पे आप पतरे के डोर लगा रहे हो, तो आप ये बताओ, आप जेई को ना कहें तो किसी और से कहें क्या? और मैं तो कहता हूँ गांव वालों की भलमानसी है कि वो डायरेक्ट आपसे अप्रोच कर रहे हैं, आपको शिकायत कर रहे हैं। नहीं तो आज 2 ही मिनट के अंदर कोई शिकायत कहीं और कर दे, कोर्ट में चला जाए, सीमा तिरखा जी से मिलने, एजुकेशन मिनिस्टर है, ये तो अच्छे आदमी है जो आपसे लड़ाई लड़ रहे हैं, आपसे चिढ़ा कर रहे हैं। मैं तो इनको गलत नहीं मानता। तस्वीरें आप हांसी विधानसभा के गांव सोरखी की देख रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठे होकर विरोध प्रदर्शन करने गांव के सरकारी स्कूल में पहुंचे। मौके पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुमन शर्मा के लड़के नितेश शर्मा भी पहुंचे। जब युवा नेता ने अधिकारियों से बात की तो अधिकारी संतुष्टिजनक जवाब नहीं दे पाए। इस पर कांग्रेस नेता ने धरना शुरू कर बड़े विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी। नमस्कार, मैं अंकित हरियाणवी लाइव देख रहे हैं। फिलहाल जो है सोरखी गांव के सरकारी स्कूल में मौजूद है। खबर मिली थी पूरा गांव जो है इकट्ठा हो रहा है। वजह क्या है, क्यों इकट्ठा हो रहा है, सारी बात जानेंगे और पूछांगे। तो भाई खबर तो बिल्कुल पक्की है, आप देख सको पूरा गांव जो है इकट्ठा है और पूछांगे के इशू है, के दिक्कत है और क्या था गांव में जो इकट्ठा हो गए सरकारी स्कूल में आना पड़ा है। ये भाई देख सको, भाई जी राम राम। राम राम जी। यो गांव को इकट्ठा हो रहा है भाई, यो काम इकट्ठा हो रहा है स्कूल बाबत। स्कूल तक ये दिक्कत है, स्कूल तो ये दिक्कत है जी, ये बिल्डिंग रोक रखी है 1 साल से। पिछले हाँ दिखाइए भाई। अरे ये देख लो, ये कमरे हैं सिर्फ 4-5 कमरे, इन 4-5 कमरे में 250 बालक बैठे हैं। शायद खत्म है, 24 घंटे मौत का मुंह रहे हैं। ये अगर कोई हादसा हो गया किसी माँ बाप के, तो सरकार वो बच्चा रिकवर करा देगी के? किसी का वृद्ध भी मर गया तो फिर बात करा जय साहब फोन पे, लेकिन जय साहब की फोन भाषा ऐसी है कि माइक पे हम नहीं बता सकते। अच्छा हाँ नितेश भाई। जी जी राम राम भाई जी, राम राम जी। कैसे आने रहा? कैसे तो ये गाम राम सारा इकट्ठा हो रहा है। आप देखो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो ये इनकी कुनीतियां हैं, जो इनकी अफसरशाही है, इतनी हावी है कि आज स्कूलों के ऊपर भी ये अपनी मनमानी चलाने लग गए। शिक्षा के मंदिरों पे भी इन्होंने हमला बोल दिया। अच्छा, हमें देखने लग रहा था सरिये है जमा बोधे लगा रखे, सीमेंट एसी है जिसका नाम मैं पहली बार बोधे इसलिए लगा रहे हैं ना, इनके बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते, बच्चे तो गाम राम के स्कूल में पढ़ते हैं, इसलिए बोधे लगा रहे हैं। लेकिन लगने नहीं देंगे, लगने नहीं देंगे अंकित भाई, लगने नहीं देंगे। गाम राम सारा इकट्ठा है, गाम राम के साथ हम खड़े हैं। बिल्कुल एक एक चीज बढ़िया लगानी पड़ेगी, एक एक चीज तरीके की लगानी पड़ेगी। जो सरकार की जो हिदायत है, जो कानून कहता है, जिसके बिल बनाए जाएंगे, उच्च गुणवत्ता की क्वालिटी की चीजें लगाई जाएगी। उसके लिए चाहे हमारे को यहाँ धरना देना पड़े, चाहे हमारे को प्रदर्शन करना पड़े, चाहे सरकार की और प्रशासन की ईंट से ईंट बजानी पड़े, गाम राम के साथ मिलके जो तरीका जेन्युइन बनता है काम का, उससे काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। और जो है इकट्ठे हो रहे हैं सारे, वो पूछांगे। हकीकत में स्कूल की बिल्डिंग करी एक बार, पुरानी बिल्डिंग पढ़ना हो रही है, नई बनने लग रही, बालक पढ़े नहीं गए, देश आगे बढ़ेगा कैसे? देश आगे बढ़ेगा, ये हालात है मौजूदा। शिक्षा तो जो है सबसे पहली चीज है, शिक्षा पहली चीज है। लेकिन इस सरकार को ना शिक्षा से सरोकार है, ना स्वास्थ्य से सरोकार है, और ना भाईचारे से सरोकार है। इनका तो एक ही उद्देश्य है, भ्रष्टाचार, जाति पाति पे लड़ा दो, लोगों को जोड़ा ठाए फिरे लोग सवेरे शाम तक, बोला CSC में ये कर लो, CSC में वो कर लो। ये पोर्टल की सरकार है, इनको किसी से कोई सरोकार नहीं। आज ये सारा गाम राम अंकित भाई इकट्ठा हो रहा है, ये इसलिए इकट्ठा हो रहा है कि ये जो स्कूल बनेगा इसमें इनके बच्चे पढ़ेंगे। जो वो जेई साहब है उनके बच्चे नहीं पढ़ेंगे, प्रशासन के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, उनके तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे, सरकारी में थोड़ी पढ़ेंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को भी कहना चाहता हूँ, शिक्षा विभाग को भी कहना चाहता हूँ, और स्थानीय उपमंडल अधिकारी को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो गाम राम चाहता है, जो कानून कहता है, जो एस्टिमेट बने हुए हैं, उसके अनुसार उच्च गुणवत्ता की जो चीजें हैं उनको लगाकर इस बिल्डिंग का निर्माण कराया जाए। नहीं तो गाम राम के साथ मिलकर जो आंदोलन करना पड़ेगा वो आंदोलन करेंगे। और चाहे हमें यहाँ सड़क जाम करनी पड़े, चाहे हमें स्कूल के आगे धरना लगाना पड़े, कितनी भी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े। दूसरी बात, हमारे मुकेश भाई ने बताया कि जेई साहब से संपर्क किया गया तो उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया।
दादागिरी दिखाई और कहा जो होता है कर ले, मैं तो अपने हिसाब से बनाऊंगा। तो मैं जेई साहब को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि गुड़ इतना पोला को नहीं कि मक्खी खा जाएगी। अगर किसी मुखालते में हो, अगर वो किसी ऐसे मुखालते में हो कि उन्होंने इस भाई को अकेला समझ लिया, तो उनकी वो गलतफहमी के शिकार है। ये सारी हमारी महिलाएं मातृशक्ति इतनी संख्या में आई हुई है, हमारे बुजुर्ग आए हुए हैं और ये भाईचारा आया हुआ है सारा का सारा। और कांग्रेस पार्टी जो हमारी हांसी हल्के की स्थानीय कांग्रेस पार्टी है, हमारे माननीय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी उदयभान जी और जितना भी हमारा शीर्ष नेतृत्व है, अगर गांव राम के लिए उनको भी यहाँ आना पड़ा इस आंदोलन में, इस लड़ाई में, तो वो भी इनके साथ हैं। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि किसी भी तरीके से घटिया क्वालिटी का यहाँ कोई निर्माण नहीं होने दिया जाएगा, जिससे गांव राम संतुष्ट होगा। स्कूल है तो एसएलसी की कमेटी भी बनी हुई होगी, जो कमेटी है उस कमेटी के अंदर है ना, कमेटी बनी हुई है आपकी, कमेटी जो बनी हुई है उस कमेटी के सदस्य भी होंगे यहाँ गांव राम के ही लोग, उनको संतुष्ट करना पड़ेगा। और जो गांव के जो मौजूद लोग हैं, ये खड़े हैं, हमारे बिल्लू अंकल खड़े हैं, मुकेश भाई है, ये लिल्लू भाई है, जितने भी ये जो मेन मौजूद ये लोग हैं, उनको संतुष्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल, हमारी उनके साथ हमारा कोई तनाजा, कोई झगड़ा, कोई धक्काशाही, कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है जेई के साथ, लेकिन काम जो है काम के तरीके से ही करना पड़ेगा। कतई इसको हम बिल्कुल भी किसी भी सूरत के अंदर बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल। जेई साहब नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते भाई साहब, मैं नितेश शर्मा बोल रहा हूँ हांसी से, पार्षद वार्ड नंबर 5, सुमन शर्मा जी का बेटा। हाँ जी, हाँ जी। सर मैं ये कह रहा था, मैं 1 मिनट की मेरी बात सुनिएगा आप, कि सरकार की तरफ से ग्रांट नहीं आ रही, आपकी बात ठीक है, लेकिन आप जेई हो, जूनियर इंजीनियर हो, और आपकी ये लायबिलिटी बनती है सर कि आप यहाँ पे जो वर्क ऑर्डर के अंदर जो मटेरियल्स आपने लिखे हैं, कम से कम मौके पे वो मटेरियल तो लगे। दूसरा सर, अगर गांव वाले संतुष्ट नहीं है तो आप सामाजिक आदमी भी हो, अधिकारी से पहले तो समाज के आदमी भी हो, हमारे भाई भी हो, तो इनको संतुष्ट करने का भी आपका धर्म बनता है। अगर गांव के कुछ लोग आपके पास आ रहे हैं तो आप उनको नैतिकता के अनुसार जवाब दोगे, संतुष्ट दोगे, भाई ये स्थिति है। आप कम से कम उनसे एग्रेसिव होकर बात तो नहीं करोगे, वो तो गलत है सर। अगर आपके बच्चे या आपके रिलेटिव किसी और अधिकारी के पास जाएं और उनका बर्ताव आप जैसा रहे जो इनके प्रति आपका रहा है, तो क्या वो चीजें ठीक है? ये जो किस तरह के है कि जेई को नहीं वहां देता काम। सर आप बात को समझो सर, जो वर्क ऑर्डर में जो चीजें हैं, अगर वो धरातल पे नहीं लग रही तो प्रश्न चिन्ह तो आप पे आएगा ना। आप इसका कोई मैटर नहीं है। अभी ये क्या कहते हैं कि जेई काम रुकवा रखा है। चलो सर एक बात और है, सुनो, हमारा या गांव वालों का आपसे कोई व्यक्तिगत विवाद तो है नहीं। बैठ के यहाँ काम करवाते हैं। सर सुनिए एक बार, सरकार का मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं आपकी बात सुनूंगा, मेरी कोई सर बार ये पूछ रहे काम कब शुरू होगा? सर एक बात सुनिए, आपका इन गांव वालों का किसी से आपसे कोई व्यक्तिगत बिगाड़ तो है नहीं, ये तो गांव के स्कूल की लड़ाई है। बच्चे आप यार व्यक्तिगत कबाड़ी में 20 महीना तक लगा है। नहीं, ये खुद कह रहे हैं कि भाई जेई साहब हमारे साथ व्यक्तिगत कर रहे हैं। सुनो, आपको लग रहा है, इनको लग रहा है, ये लोग है कि जेई साहब हमारे साथ व्यक्तिगत टशन कर रहे हैं। मैं बोला ऐसा तो क्यों करेगा भाई, कर्मचारी अधिकारी आदमी है, बाल बच्चेदार भी होगा, सामाजिक है। जेई साहब ऐसा है, सुनो शर्मा जी जी ये इंडिया बिल्डिंग तुड़वा दी, जेई साहब करवाने खातर जोर लगाया। जेई साहब आरोप प्रत्यारोप में ना जाकर एक बात सुनो जी, मैं आपने कह दूं जी कि इसने काम न शुरू कराओ जी, कैसे भी जी ये ठेकेदार के गलती, बेचारा कितना पैसा। जय साहब आप मेरी बात को नहीं पकड़ पा रहे हो। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपने प्रयास करे होंगे, हो सकता है इन लोगों को ना पता हो, लेकिन जय साहब एस्टीमेट और वर्क ऑर्डर के अंदर अगर प्लास्टिक कोटेड डोर्स हैं और यहाँ पे आप पतरे के डोर लगा रहे हो, तो आप ये बताओ, आप जेई को ना कहें तो किसी और से कहें क्या? और मैं तो कहता हूँ गांव वालों की भलमानसी है कि वो डायरेक्ट आपसे अप्रोच कर रहे हैं, आपको शिकायत कर रहे हैं। नहीं तो आज 2 ही मिनट के अंदर कोई शिकायत कहीं और कर दे, कोर्ट में चला जाए, सीमा तिरखा जी से मिलने, एजुकेशन मिनिस्टर है, ये तो अच्छे आदमी है जो आपसे लड़ाई लड़ रहे हैं, आपसे जिरह कर रहे हैं। मैं तो इनको गलत नहीं मानता, नहीं तो आज 1 ही मिनट में आरटीआई, सीएम विंडो, अटरम पटरम, ये गलत रास्ता भी चुन सकते थे। ये तो आपके पास सीधे आ रहे हैं, बल्कि आपको तो और इनको संतुष्ट करना चाहिए। जय साहब लंबी, जय साहब सुनो, आप भी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, हमारे भाई हो, लंबी जिरे ना करके मेरा एक ही आपसे बात है, हम 5-7 आदमी आगे आपसे मिल लेंगे, जो चीजें आप स्टेटस बता देना, और जो आप मदद कर सकते हो उस आप मदद करो, और नहीं मदद कर सकते हो लेकिन डीपीसी ऑफिस आ जाओ। हाँ सुन, मैं यही कह रहा हूँ, एसटीओ वहाँ मिलेगा, एसटीओ से बात कर लो भाई। सर जेई से ना करें क्या? आपका कोई रोल नहीं? एसटीओ ही है। चलो कोई बात नहीं सर, उनको भी पता चलना चाहिए ना। नहीं फिर सर बात तो एसडीओ से भी कर लेंगे, एक्शन से भी कर लेंगे, एससी से भी कर लेंगे, आप जिससे कहोगे कर लेंगे,
लेकिन मैं ये कह रहा हूँ पावन है सर मेरे फादर म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन रहे हैं। मैं कोई बड़ी बात नहीं करना चाहता। तीन चार जेई हमारे भी सबऑर्डिनेट रहे हैं, एक्शन भी रहे हैं एसडीओ। हम हर चीज की बात को समझते हैं। परिवार में भी जेई लगे हुए हैं सर। आप एसडीओ पे बात ना करो। आप प्लीज, मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव होके बात करो। आप इस तरीके की घुमा के बात ना करो। हम 5-7 आदमी आपसे मिलते हैं। आपने जो प्रयास कर रखे हैं उसके लिए आपका धन्यवाद है। लेकिन अब ये जो काम रुका हुआ है, हमारा और राम राम का मकसद आपसे व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं है। जो ये काम रुका हुआ है इसको गति देके, या बच्चे इतनी पुरानी बिल्डिंग में कैसे बैठेंगे? आपके खुद के बच्चे हो, आप इस बिल्डिंग को देख के ये कह दो धर्मिया की बैठ जाएंगे आपके बच्चे। हम आपके पास आना ही छोड़ देंगे आपको। अच्छा एक और सुनो, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में जेई ना होते, मेरे शहर में काम से आ रहे हैं सर मैं कह रहा हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप जेई ना होते तो आपको अप्रोच कौन करता? आपको कौन कहता? आपको शिकायत कौन करता? अब हांसी जेई आप बैठे हो तो लोग तो आपको ही कहेंगे सर। मेरे पास किसी का फोन नहीं आया। चलो साहब ऐसा है ऐसा है जी। हम 5-7 सर 5-7 आदमी आपसे मेरा जो करना सर सुनो सर, एक डेलीगेशन नहीं मेरी कमी हो मैं मानूंगा। आपकी कमी नहीं होगी तो धक्का भी नहीं करेंगे। यह वह बिल्डिंग है, अधिकारी है जो बड़े दावे करे हैं। इस बिल्डिंग में क्या अपने बच्चे बिठा देंगे? यहाँ के नेता है नितेश भाई या अंकित भाई, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि विधायक महोदय, एक बीजेपी के बाद 2 ही चीजें है, भय 3 चीजें, भय, भ्रम और भ्रष्टाचार। पहले तो वो भय दिखाते हैं, अब उन्होंने भ्रम फैला रखा है। भ्रष्टाचार उनका चल ही रहा है, भ्रम ये फैला रखा है। विधायक जी कहते हैं कि 1000 करोड़ का मैंने विकास किया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये दिखाना चाहता हूँ, ये हांसी हल्के का सोरखी गांव का सरकारी स्कूल है जहां पर गरीबों के, एससी के, बीसी के बच्चे पढ़ते हैं। ये 1000 करोड़ का विकास है। मैं विधायक जी से पूछना चाहूंगा, क्या वो अपने पोता पोती का दाखिला स्कूल में करा देंगे? क्या वो अपने पोता पोती को इन क्लासों में बिठा देंगे? अगर वो ये कहते हैं कि 1000 करोड़ का मैंने विकास कराया है, तो मैं विधायक जी से कहना चाहता हूँ, ये आपका 1000 करोड़ का विकास क्यों हल्के को भ्रम की स्थिति में डाल रहे हो? क्यों लोगों को मीडिया के माध्यम से बेवकूफ बनाना चाहते हो? विधायक जी, आने वाले विधानसभा चुनाव में वही आपका हाल होने वाला है पॉलिटिकली, जो 2014 में हुआ था, जब 4 प्रत्याशी हांसी हल्के से विधानसभा क्षेत्र में थे, 3 प्रत्याशी हांसी हल्के से बाहर के थे, 3 प्रत्याशी हांसी हल्के के, हांसी शहर के भी नहीं थे। भ्याणा साहब अकेले हांसी हल्के के कैंडिडेट थे, अकेले हांसी शहर के कैंडिडेट थे और अकेले पंजाबी कैंडिडेट थे। उसके बाद चौथे नंबर पर आए थे। सिर्फ किसी लिए अहंकारी, किसी लिए दल बदलू, किसी लिए मौका परस्त। आज भी वो मौका परस्ती के चक्कर में है। मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ये 1000 करोड़ का विकास है। अगर आप ये देखो, ये जो नया जो निर्माण कार्य चल रहा है उसके अंदर ये सामग्री लग रही है जो हाथ से बुर रही है, और वो बात करते हैं 1000 करोड़ का। और कमाल की बात है, अभी जेई साहब से बात हुई तो जेई साहब ने ये कहा कि ग्रांटी सरकार जारी नहीं कर रही, मेरा क्या कसूर है? और विधायक जी कहते हैं कि पैसे का फरमाला है, ग्रांट का फरमाला है, मैं ये करा दूंगा, मैं वो करा दूंगा। विधायक जी, लोगों को, जनता को बेवकूफ मत बनाओ। ये हालात ऑन रिकॉर्ड है, कोई राजनीतिक आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं। कोई भी भाई हांसी हल्के का अगर ये कहे कि हमारा राजनीतिक आरोप है विधायक महोदय पर, तो वो हांसी हल्के के गांव सोरखी में आ जाए। मैं खुले तौर पे उनके पास आने के लिए तैयार हूँ और ये दिखाने के लिए तैयार हूँ। 10 साल से इस गांव में कोई सुविधा नहीं हुई। 10 साल से सरकार ने स्कूल, हॉस्पिटल, डिग्गी बिल्कुल खत्म है। कोई मतलब गारंटी नहीं आई। विकास वहाँ चल रहा है जहाँ पर विधायक जी की कॉलोनियां कट रही है। उमरा रोड पे विधायक जी की कॉलोनियां कट रही है तो वहाँ विकास होया है। पुल से एक मिनट सुनो, मैं एक और बताऊंगा। उमरा रोड पे नहर के पुल से पहले विकास हुआ है, पुल के बाद नहीं हुआ। कोई भी हांसी हल्के का आदमी 1000 करोड़ का विकास का विधायक जी दावा करते हैं, उस पुल से नीचे उतर के उमरा सुल्तानपुर तक चले जाए, विकास हो तो बता देना। नहर के पुल से पहले है, क्योंकि विधायक जी की कॉलोनी है। लाइटें भी मिलेगी जो आपको शिमला में लगी हुई है, वो सारी चीजें मिलेगी, डिवाइडर मिलेगा, सारी चीजें मिलेगी। आप सब्जी मंडी के पास चले जाओ, विधायक जी की प्रॉपर्टी है, कॉलोनी है, नई सब्जी मंडी, आपको विकास मिलेगा। आप ज्ञानानंद मिशन की तरफ चले जाओ, जहां पर विधायक जी की प्रॉपर्टी है वहां आपको सारा विकास मिलेगा। समझ गए आप मेरी बात? विधायक जी एक व्यापारी आदमी है, उनका ध्यान जो है उनका सोरखी के स्कूलों में नहीं है, उनका लाल सड़क पे, जहां जिस वार्ड का मैं वार्ड नंबर 5 का पार्षद हूँ, वहां पे 2 स्कूल है प्राइमरी, एक सदर स्कूल है और एक रामपुरा स्कूल है। आप दोनों स्कूलों की जाके हालात देख सकते हो। बच्चे छतों पे, धूप पे बिठा के, टाट पे बिठा के पढ़ाने पड़ रहे हैं, लेकिन विधायक जी को इस बात से कोई सरोकार नहीं है।
वो देखो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो तो इवेंट मैनेजमेंट की गवर्नमेंट थी और प्लस में सोने पे सुहागा ये हो गया कि विधायक विनोद बैना जी भी बड़े कलाकार आदमी है, समझ गए, इवेंट मैनेजमेंट के बहुत कलाकार हैं। अब नारियल फोड़े जा रहे हैं, वो 2 घोड़े खड़े कर दिए और कहीं कुछ भ्रम की स्थिति के अलावा कुछ नहीं। हांसी हल्के की स्थिति बहुत दयनीय है। जो विधायक 5 साल में सोरखी गांव के स्कूल के लिए एक ग्रांट भी नहीं ला सका, सिर्फ 5 कमरों के लिए, वो विधायक 1000 करोड़ के दावे करता है। तो मैं कहता हूं इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। और आज की स्थिति जो सार्वजनिक हो गई है उसके बाद भी अगर विधायक कहीं 1000 करोड़ के दावे करते हैं तो मैं कहता हूं इससे बड़ी शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। बिल्कुल। पानी की भी टंकी दिखावांगे, प्रिंसिपल तो भी बात करांगे, कुछ महिलाएं आ रही है उनसे बात करांगे। और यह पानी की व्यवस्था है कि बर्तन धोने की है, पीने की है, कैमरा में नाम दो भाई, ये पानी पूरे पियो। ये देखो एक मिनट, ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। ये पानी पीने की बच्चों की टंकी है, इसके हालात देख लो। मैं सच्चाई कह रहा हूँ। कोई भी भाई एक मिनट रुक जाओ भाई, एक मिनट। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बच्चों के पानी पीने की टंकी है। एक बार कैमरा भाई मैं कहूंगा ये एक बार इसकी जो पिल्ली और इसकी टूटियां और इसके हालात दिखाओ जो काई जम रही है। आज पशुओं को बाहर निकले इस भाई की भी बात है, जब बाहर निकलो गिर भी कहना चाहूंगा। आज ये पानी पीने की टंकी है, आज पशुओं की होदी भी आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो इसके हालात है। और मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर कोई भाई सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ के देखेगा तो इसमें इतने कीड़े पाओगे जो इसके हालात है। आज हमारे बच्चे ये पानी पीने को मजबूर है। दुर्भाग्य है हांसी हल्के का। मैं कहता हूँ हांसी हल्के का दुर्भाग्य है। विधायक जी को मैं कहूंगा कि मौके पर आकर इस टंकी का 1 गिलास पानी पी के दिखा दे, उनको प्रणाम करूंगा। बिल्कुल। आज हालात बद से बदतर है और मैं ये कहता हूँ हांसी हल्के की जागरूक जनता को इकट्ठा होकर इस भाजपा सरकार के खिलाफ और इस मौका परस्त दल बदलू विधायक के खिलाफ एक होकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है, जिससे कि ऐसा नुमाइंदा हांसी हल्के में बनाकर विधानसभा में भेजा जाए जो हांसी हल्के के हितों की रक्षा करे। नहीं तो भाइयों मैं कह रहा हूं हांसी हल्का जितना पिछड़ा है भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के राज के अंदर, अगर अब भी हम नहीं जागे और हमने कोई ठीक निर्णय नहीं लिया तो हमारे बच्चों के भविष्य का राम रखवाड़ा है।